और इस बीच हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सिकंदराराव एसडीएम और सीओ पर गिर सकती है गाज। एसडीएम रविंद्र कुमार पर गिर सकती है गाज। सीओ आनंद कुमार पर भी एक्शन हो सकता है। लापरवाही के चलते इनके खिलाफ में हो सकता है एक्शन। तो देखिए, जिला प्रशासन की लापरवाही इस हादसे में मानी जा रही थी और ऐसे में सीओ आनंद कुमार पर भी एक्शन हो सकता है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। खबर यह है कि लापरवाही के चलते दोनों अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है। सीओ और डीएम पर माना जा रहा है कि एक्शन हो सकता है। एसडीएम रविंद्र कुमार पर गाज गिर सकती है और सीओ आनंद कुमार पर भी हो सकता है एक्शन। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, एसडीएम रविंद्र कुमार पर गिर सकती है गाज। बड़ी खबर हाथरस हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए परमिशन दी गई थी 80,000 लोगों की, पहुंच गए 2.5 लोग। तो ऐसे में कई सवाल उठ खड़े हुए कि आखिरकार प्रशासन के स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? अगर इतनी तादाद में लोग पहुंचे तो उसके बाद क्या इंतजाम किए गए? और आशुतोष मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशुतोष, खबर यह है कि एसडीएम और सीओ पर गाज गिर सकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, कार्रवाई तो होना तय था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार विपक्ष भी कार्रवाई की मांग कर रहा था। इसके अलावा अभी तक इसमें 7-8 गिरफ्तारियां हो चुकी, तमाम अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी। तो ऐसे संकेत पहले से ही लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में जब वो वहां लोग पहुंचे थे तो प्रशासन की लापरवाही तो सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। वहां के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने उसकी परमिशन दी, तो पहले उनको उसकी जांच करनी चाहिए थी, आख्या मंगानी चाहिए थी कि आखिरकार कितने लोग वहां, कितनी बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं। ये सब बिना जांचे परखे और परमिशन दे दी और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इन सब अच्छा, खबर यह भी थी कि बाबा के सिस्टम में किसका इंटरप्शन नहीं था, यह भी एक बड़ी वजह रही उस दौरान हादसे की। इसको लेकर भी कोई जानकारी निकल कर आई क्या सामने? नहीं, देखिए बिल्कुल लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है, आज आयोग की 3 सदस्यीय टीम भी हाथरस के अंदर पहुंच चुकी है। तो तमाम अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, सेवादारों से पूछताछ हो रही है, जो भी उस पूरे कार्यक्रम में शामिल थे सभी व्यक्तियों से लगातार एक एक करके पूछताछ हो रही है। तो जांच के बाद ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी। लेकिन एक बात तो पूजा तय है, देखिए आने वाले समय में बहुत ही अहम खुलासे होने वाले हैं बाबा को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बाबा के काले कारनामे सामने आते चले जाएंगे। क्योंकि लगातार बाबा अभी तक छुपा हुआ था, लेकिन आज पहली बार बाबा ने अपना बयान जारी किया और घटना के प्रति संवेदना व्यक्त की। आखिरकार ये काम पहले दिन ही कर दिया होता, क्यों बाबा घटना के बाद से लगातार फरार रहा, क्यों जनता के बीच में? ये तमाम ऐसे सवाल है जो लगातार विपक्ष भी उठा रहा है और अब जांच एजेंसियां भी इसी ओर काम कर रही हैं। पूजा, अच्छा, जो मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि आधिकारिक स्तर पर कहां लापरवाही हुई जिसको आधार बनाकर ये एक्शन की तैयारी है, क्योंकि पहले दिन से ये लगातार मांग उठ रही थी कि एक्शन होना चाहिए। अब इन अधिकारियों की लापरवाही कहां पाई गई? देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही यही पाई गई कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग वहां पहुंचे थे तो इस बात का इनपुट क्यों नहीं मिला? अगर इनपुट था तो इनपुट होने के बावजूद भी एक परमिशन कैसे दे दी? उसके अलावा चूंकि जहां भी कार्यक्रम होता है तो उसकी परमिशन की जो जिम्मेदारी होती है वो एसडीएम पर होती है और एसडीएम उसको परमिशन देता है। तो आमतौर पर क्या होता है कि रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसके बाद एसडीएम परमिशन जारी कर देता है। क्योंकि बाबा को लेकर इनपुट पहले से ही ये था और बाबा के कार्यक्रमों में लाखों की संख्या में भीड़ होती थी, ये सब जानने के बावजूद भी जो है परमिशन जारी कर दी गई और उसमें परमिशन में भी लापरवाही बरती गई। ये जांच में निकल के सामने आया। उसके बाद अब जो इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं थी प्रशासनिक स्तर पर। वहां के जो क्षेत्रीय थानाध्यक्ष हैं, जो उस इलाके के एसडीएम है, तहसीलदार हैं, सबकी जिम्मेदारी थी कि आखिरकार इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर व्यवस्था, जब वो कार्यक्रम हो रहा था लाइट की व्यवस्था कैसे हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो अब जांच में सामने निकल के आ रही हैं और अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई होना लगभग तय है। अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई होना लगभग तय है। आपके पास वापस लौटते हैं।